की जय। फिर परम क्रम से बाबा लोगों के मुखार से अमृत मेहवानी को सुनेंगे। कभी सुन रहे थे हम लोग जो आनंद मन से सुनते हैं सत्संग की वाणी को, वेद की वाणी को, उनकी उपदेश और उनको संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, उनको 4 फल मिलते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडे मंडला व्याप्तमयेन चराचरं तदेपरं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। अपने स्वनिवास में विराजमान भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम से आए हुए पूज्यपात स्वामी गुरुनंदन देव जी महाराज मंच विराजित हल्दारा महर्षि में ज्ञान योग आश्रम से पधारे हुए स्वामी घनश्याम बाबा, पूज्य साधु समाज, सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुन रहे थे वेद दर्शन योग से सत्संग करना भी यज्ञ करना है। यज्ञ में हवनशाला बनाया जाता है। शाला का होता है घर, हवन करने का घर, यज्ञशाला यज्ञ करने का घर। और बहुत हवन कुंड बनाया जाता है। पंडित आते हैं, जजमान को पढ़ाते हैं। इस सत्संग का जो पंडाल है इसको यज्ञशाला मान लिया जाए। यज्ञ में जो हवन कुंड होता है उसमें घी, जौ, तिल, सुगंधित लकड़ियों का सोहा किया जाता है, डाला जाता है। उनसे क्या होता है, धुआं निकलता है। धुआं जो निकलता है उनसे प्रदूषण फटता है, प्रदूषण दूर होता है, सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश होता है। इस कीटाणुओं को इस आंख से नहीं देख पाते हैं, उनका नाश होता है, आंशिक लाभ हुआ। और बाह्य जगत में यज्ञ होता है उसमें आपदाएं भी आती है, संकट भी आता है। जैसे भगवान श्री राम यज्ञ किए थे, उसमें एक अश्व को छोड़ा गया था। उस घोड़ा को लवकुश पकड़ लिए, उनसे युद्ध करना पड़ा। बाद में उनका पुत्र ही वह ठहरा, तो क्या हुआ, कंप्रोमाइज हो गया, यज्ञ पूरा हुआ। उस यज्ञ में भी दिन भर यज्ञ होता था, संध्या काल में सत्संग होता था। वशिष्ठ मुनि
सत्संग करते थे, बहुत लोग सत्संग सुनने जाते थे। एक दिन लक्ष्मण जी कहते हैं आज गुरुदेव आत्मा और परमात्मा पर चर्चा करने से हमें तेजी से जाना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जो यज्ञ किए थे उसमें भी आपदाएं आई। उसमें भगवान श्री कृष्ण को प्रथम पूजा के लिए चुना गया। इनका विरोध किया शिशुपाल जमकर विरोध किया, कन्हैया को गाली बकने लग गया। तो कन्हैया खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बलराम कहते हैं कन्हैया तुमको गाली दी जा रही है, तुम खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो। कहते हैं भैया मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, मैं गिनती कर रहा हूँ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी मौसी को वचन दिए थे, क्योंकि शिशुपाल का जिस दिन जन्म हुआ था उनको 2 सिर 4 भुजाएं थी। माता जी तंग हो जाती हैं, फिर आकाशवाणी होती है जिनकी गोद में जाने से एक सिर उड़ जाएगा, 2 भुजाएं उड़ जाएगी, मनुष्य की आकृति से देखने में लगेगा, तो समझना है उन्हीं के द्वारा इनकी मृत्यु होगी, उन्हीं के हाथों से ये मारा जाएगा। मौसी कहते हैं बेटा भाई से तुमको तो प्रेम है, क्या तुम इसको नहीं बख्शोगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इनकी 100 गलती को मैं माफ कर दूंगा, उनसे ज्यादा गलती करेगा अगर मेरी हाथ से इनकी मृत्यु है तो मुझे मरना ही पड़ेगा। वही जब उनकी गालियां चरम सीमा तक पहुंच गया, भगवान श्री कृष्ण के चक्र से उनकी मृत्यु हुई। जिस जगह में किसी की मृत्यु हुई जो जगह पवित्र हो जाता है कि नहीं। भगवान शिव के ससुर थे दक्ष प्रजापति। दक्ष का अर्थ परिपक्व पूरे हुए, अर्थात सभी देवी देवता भी उनका सम्मान करते थे। बहुत बड़ा यज्ञ किए थे और यज्ञ के पीछे उद्देश्य था, उनकी भावना ठीक नहीं थी। उद्देश्य था भगवान शिव मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे प्रणाम नहीं किया दामाद होकर के, क्योंकि भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, उनके प्रति इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए। इस तरह की भावना आ गई, मुझे प्रणाम नहीं किया, सभासद में मेरा अपमान किया, मैं भी उनका अपमान करूंगा। यज्ञ प्रारंभ करते हैं, सभी देवताओं को निमंत्रण दिए, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिए। अंत में क्या हो गया, सती जब वहां जाती हैं सबों का सम्मान देखा गया, लेकिन अपने पति भगवान शिव का कोई भाग नहीं था। नारी का ऐसा स्वभाव है, सभी अपमान को भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन पति के अपमान को बर्दाश्त करने की क्षमता उनमें नहीं होती है। उसी जगह सती उसी यज्ञशाला में हवन कुंड में देह का परित्याग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण गण के द्वारा उत्पात मचाया गया। यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति की भी मृत्यु हुई। बाद में उनके सर को जोड़ा गया और पशु की आकृति से उनकी देह हानि हुई। बाहर में जो यज्ञ होता है, अंदर में जो आंतरिक सत्संग द्वारा यज्ञ होता है उसमें आपदाएं नहीं होती, आपदाएं नहीं होती। इस यज्ञ में सत्संग का जो पंडाल है वह यज्ञशाला हुआ, उस यज्ञ में पंडित आते हैं। इस यज्ञ में सत्संग रूपी यज्ञ में गुरु महाराज महापंडित हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की वाणी में आया है, उत्तम कोटि के ब्राह्मण से संत की महिमा विशेष है। गुरु महाराज परम संत और कहने का मतलब महापंडित हुए, और जहाँ कहीं सत्संग होता है गुरु महाराज पहुंच जाते हैं, सभी सत्संग में पहुंचते हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया है, रहे जहाँ सत्संग ने सुजन जन सो नेहित, पलहु नहीं आनंद चैन सत्संग में दिवस रैन। जहाँ कहीं सत्संग प्रारंभ होता है गुरु महाराज को चैन नहीं मिलती है, गुरु महाराज वहाँ सूक्ष्म रूप में पहुंच जाते हैं। जो अधार्मिक लोग हैं जिनको सत्संग के प्रति श्रद्धा नहीं है
उनका तो सोच होगा या गुरु महाराज की तस्वीर रखी हुई, फोटो रखा हुआ है। जो श्रद्धालु भक्त हैं, गुरु महाराज के कृष्ण भक्त हैं, उसके लिए ये फोटो नहीं, साक्षात गुरु महाराज है। सूक्ष्म रूप में गुरु महाराज पहुंच जाते हैं। कह सकते हैं एक ही समय में कई एक जगह पे सत्संग होता है। किस सत्संग में गुरु महाराज, किस सत्संग में नहीं जाते हैं। गुरु महाराज सभी सत्संग में जाते हैं एक साथ। एक सूर्य है, जब सूर्य ग्रहण लगता है उसमें सूर्य की रोशनी बढ़ जाती है। उधर नहीं देखना, देखने से आंख में विकृति आ जाती है। सूर्य ग्रहण छूटा के नहीं छूटा, इसको देखने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, थाली में पानी डाल करके उस थाली में जो सूर्य है, पानी में उनकी छाया है, उसमें देखा जाता है। देखते हैं लोग। अब जितनी थालियों में पानी डाला सब थालियों में सूर्य देखने में आता है कि नहीं। जब एक साधारण सूर्य जो सौर परिवार में बना है, बहुत बाद में बना है, और सभी थालियों में उनका दर्शन कर सकते हैं। जो संत हो गए सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है, तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, हमारे पंडु सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है। जो संत हो गए परमात्मा एक में परमात्मा सदृश हो गए। अगर एक ही समय में 1000 जगह, लाख जगह, करोड़ों जगह के सत्संग में चले गए तो कौन बड़ी बात होगी। ये तो कण-कण में व्याप्त है ना, ये हवा कण-कण में व्याप्त है। जैसे हम लोग हिलाव बोलते हैं, हिलाव बोले यह आवाज पूरे भूमंडल में फैल जाती है। जैसे कोई अमेरिका में है, पंजाब हरियाणा में है, वहां तक आवाज पहुंच गई, क्योंकि हवा में हवा सटा हुआ है ना, वहां तक आवाज पहुंच जाती है। जैसे एक क्या कहते हैं, ट्यूबवेल का पाइप है, 100 फीट तक जुड़ा हुआ है, ठोकर मारिए, जहां पर आप सुनेंगे यहीं पर ठोकर दिया जा रहा है। उसी तरह हवा सटा हुआ है, पूरी भूमंडल में ध्वनि पहुंच जाती है। यहाँ जो आप बोलते हैं और वहाँ का नंबर से यहाँ का नंबर मिला दिया गया, यहाँ जो आप बोलते हैं वाणी तो पूरी भूमंडल में फैल गई, और उसी जगह का आवाज़ पकड़ करके और फिर आवाज़ को घूम करके यहाँ जो आती है, यहाँ हम सुनते हैं। कहने का मतलब हुआ परमात्मा कण-कण में है, सब जगह है। संत जो निर्वाण पद को प्राप्त कर हुए भी सब जगह एक ही समय रहते हैं, कहीं खाली उनके बगैर नहीं रहती है। जहाँ सत्संग होता है गुरु महाराज पहुंच जाते हैं। गुरु महाराज महापंडित हुए और उस ज्ञान का प्रचार करने वाले, उनके ज्ञान जन जग पहुंचाने वाले तो कौन हुए, साधु लोग हुए। साधु लोग क्या करते हैं, उस ज्ञान को परोसते हैं। बहुत बढ़िया कोई प्रवचन करते हैं, अगर कहा जाए बहुत फलना बाबा बहुत बढ़िया प्रवचन किए, अगर बढ़िया प्रवचन किए तो ज्ञान किसका है, ज्ञान तो गुरु महाराज का है। वक्ता तो परोसने वाला है, बारीक है, बहुत बढ़िया से परोसा लगा दिए तो आपका नाम होगा, नहीं होगा सो बात नहीं। भंडारा तो गिरी स्वामी का है, गिरी स्वामी का विशेष नाम होगा। उसी प्रकार ज्ञान का भंडार गुरु महाराज है। ज्ञान उदधि और ज्ञान घना, सदगुरु शंकर रूप, सदगुरु ज्ञान के सागर, ज्ञान के भंडार व ज्ञान के बादल है। नमो नमो बहुबार है सकल सुपूज्य भू। ऐसे गुरु महाराज को बहुत बहुत बार प्रणाम किया जाता है। गुरु महाराज ज्ञान के भंडार हैं। उनके ज्ञान का जो प्रचार होता है, यह क्या है, हम लोग सुनने वाले जजमान हैं। साथ ही साथ हवन कुंड जो बनाया जाता है, कितना हवन कुंड बनाया जाता है, 10, 20, 25, 50। और गयासुर की देह में सैकड़ों हवन कुंड बना करके खुदाई करके उसमें यज्ञ किया गया था। सैकड़ों हो जाए, 200 हो जाए। जहाँ पर जिला अधिवेशन का कार्यक्रम होता है, अखिल भारतीय कार्यक्रम होता है, लाखों लोग, 2, 4, 5 लाख लोग वहीं पहुँच जाते हैं। अगर 2 लाख लोग पहुँचे, 10 लाख हवन कान हुआ, कान का छिद्र हुआ, यह क्या हवन कुंड है। उस हवन कुंड में तिल जो लकड़ी डाला जाता है, इस हवन कुंड में भी डाली जाती है। क्या डाला जाता है, वेद, शास्त्र, पुराण, संतवाणी, ब्रह्मवाणी का पाठ जो किया जाता है, असंत महात्माओं का उपदेश जो पढ़ा जाता है, उनका प्रवचन होता है। यह क्या है, यह कान में घुसता है, हवन कुंड में घुसता है, इनसे भी नाश होता है। अपने अंदर में जो काम, क्रोध, मोह रूपी खरविकार है, कीटाणु है, उनका नाश इस सत्संग रूपी यज्ञ से होता है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह इमं परमं गुह्यं भक्ते सविधास्ति भक्ति मयि प्राण कृत्वा मामय वश्यत्य संशय। जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके श्री कृष्ण अर्जुन संवाद गीता शास्त्रों को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थ की व्याख्या द्वारा इनका प्रचार प्रसार करेगा, वो निसंदेह ही मेरे को प्राप्त होएगा। अधीसते चया एवं धर्म संवादम आवयो हो ज्ञान यज्ञ तेरा हमिष्टा अस्यामति बेमति। इस ज्ञान के तहत जो चलेगा, ध्यान सत्संग सिमरन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। भगवान श्री कृष्ण अस्यामति में मति, ऐसा मेरा मत है। अर्थात सत्संग करना क्या है, प्रकार से यज्ञ करना है। परिषदकार ने कहा है अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमाः तथा सुस्मना ध्यान यशस्वी कलाम नारंती कोडसी। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम करने जितना फल मिलता है वो सब मिलकर भी सुस्मना ध्यान के 16वें अंश के बराबर नहीं हो सकता। और बुद्धियों का विशेष अर्थ होता है सत्संग। सत्संग में दो प्रकार के, धर्म तथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए तर संलग्न हो। इसके लिए शर्त है वे विचार छोड़ी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।